जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके प्रकाश की आवश्यकता है। अभी 2 मिनट समस्त संसार की आत्माओं को मनसा दान दे। फील करते रहे बाबा से आती इन शक्तिशाली किरणों को। पूरा ध्यान सम्मुख विराजमान शिव बाबा की तरफ। कैसे बाबा मुझे अपनी शक्तिशाली किरणों द्वारा शक्ति संपन्न बनाते जा रहे हैं। ओम शांति। सभी भाई बहनों को सबका स्वागत है। जी ओम शांति जी सभी को। शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने आज मुझे धारणा के लिए जो सार दिया है, बाबा कहते हैं तुमने ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। बाबा ने आज ये कहा कि तुम्हें कुर्बान जाना है बाप पर और फिर फॉलो भी करना है। शरीर सहित सब खलास हो जाएगा, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। ओम शांति। अंतिम समय की तैयारी करनी। ओम शांति। बाबा ने वरदान दिया, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। वह कहते तुम साधारण आत्मा नहीं हो, विशेष। बाबा कहते हैं जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है, सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता। लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है, विशेष आत्मा की विशेषता की
ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से निकले कि मेरी ये नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, ये तो अभी की नहीं है। क्योंकि जो नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम विशेष बनो और विशेषताएं तुम्हारे अंदर है। साधारण नहीं बनना, साधारण तो पास्ट हो गया, अब तो नया जन्म मिल गया। ओम शांति। बाबा ने आगे स्लोगन दिया, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। बाबा ने हमारी रॉयल्टी बता दी कि जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं वो रॉयल होते हैं, पत्थरों से नहीं खेलते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार। ओ ओम शांति। आज की साकार मुरली से संभाल लिए, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। तो स्मृति दिलाई बाबा ने। आज तो बहुत सारी बाबा ने स्मृतियां दिलाई हैं। हम आदि सनातन देवी देवता घराने की आत्माएं हैं। और नशे की पॉइंट ली, हमें बेहद का बाबा हर कल्प बेहद का वर्षा देते हैं और हम हर कल्प बाबा से मिलते हैं। चिंतन के पॉइंट ली, बाबा से राज्य भाग्य पाया था, अब फिर पुरुषार्थ करके फिर से राज्य लेना है। सेवा की पॉइंट बताई बाबा ने, तुम्हारा धंधा ही यही है, सबको मुक्ति और मोक्ष का अंतर बताना। और धारणा की पॉइंट थी कि कितना ऊंच पद पाना है तो ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाना है, उनको फॉलो करना है। रावण राज्य की स्मृति भी रखनी है कि अभी हम रावण राज्य में हैं तो फिर हमें राम राज्य में जाना है, उसका पुरुषार्थ करना है। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह से समझकर स्मृति में रखकर दूसरों को भी स्मृति दिलानी। और जो चेकिंग का पॉइंट लिया कि मैं पुरानी दुनिया से कितना मरजीवा बनी हूँ। और योग की पॉइंट थी कि बाबा को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे, तो बाबा की याद में योग किया। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास याद की यात्रा में रहने से ही हमारे पाप कटेंगे और आत्मा सतो प्रधान बनेगी। धारणा की पॉइंट ली, ब्रह्मा बाप समान पूरा कुर्बान जाना है, शरीर सहित सब कुछ खलास होना है, इसलिए जीते जी मरने का अभ्यास करना है। सेवा की पॉइंट ली, बाप ने जो स्मृति में लाया है वह औरों को भी स्मृति में दिलाना है कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई जो हम पढ़ रहे हैं वह औरों को पढ़ानी है। स्मृति रखी कि हम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हम ही विश्व के मालिक थे, हम ही राज्य करते थे, हम ही करेंगे। चिंतन, हमने ही 84 का चक्र पूरा किया, सारे झाड़ की स्मृति आई है, हम ही देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, कल पहले भी बेहद का सुख राज्य भाग्य लिया था और अब भी लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। चेकिंग रखी कि ब्रह्मा बाप समान पूरा फॉलो किया, जीते जी मरने का अभ्यास किया। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो सुनाम रखा, मैं विशेष आत्मा हूँ। योग के लिए जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है उसके लिए बाप याद की यात्रा में रहना है, क्योंकि याद से ही पाप कटेंगे। धारणा के लिए ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। और सेवा के लिए मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है, यह भी स्मृति में रखना है। और खुद तो रखना ही है, दूसरों को भी ये स्मृति दिलानी है, क्योंकि हमारा धंधा यही है। बाप ने जो हमें स्मृति में लाया, हमें वो दूसरों को भी स्मृति में लाना है। और चिंतन में कि ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से तो नहीं खेलते, इस चीज की चेकिंग करें। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं रूहे गुलाब आत्मा हूँ। धारणा,
जीते जी पहले ही मरना है ताकि अंतिम समय कुछ भी याद ना आए। ब्रह्मा बाबा समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। अभ्यास। अब हमें योगी भोगी में फर्क पता चल गया है, इसलिए हमें योग में बहुत रहना है। जितना हम योग में रहेंगे उतने पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। सेवा। ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है कि मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये महान मंत्र महान आत्मा बनने के लिए है, ये अच्छे से समझाना है। स्मृति। कमल फूल समान पवित्र बन ज्ञान रत्नों से खेलना है, पत्थरों से नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। चिंतन। हमको अंदर में खुशी रखनी है कि बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। अब हमें पुरानी दुनिया से मोह खत्म कर स्वर्ग की स्थापना करने में सहयोगी बनना है। चेकिंग। मुझ आत्मा ने कहाँ तक जीते जी मरने का अभ्यास किया, मेरा किसी में मोह तो नहीं। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सम्मान। मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास। बच्चों माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। धारणा। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेर दूर करना है। सेवा। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाने की सेवा करनी है। चिंतन। बाबा ने कहा है कि बाबा ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई है उसका श्रवण करो तो सदा हर्षित रहेंगे। श्रेष्ठ स्मृति। अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विक्रम विनाश करें। चेकिंग कि जीते जी मरने का अभ्यास कितना किया। ओम शांति। ओम शांति। सोमान लिया। मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास। याद की यात्रा से पाप कटेंगे, फिर खुशी होगी तो बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। मन बना भाव अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। धारणा। ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। सेवा। ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है और ज्ञान अंजन देकर ज्ञान अंधेरे को दूर करने की सेवा करनी है। फिर स्मृति रखी कि हमें अब स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंचते ऊंच वर्षा लेते हैं। आधा कल भक्ति चलती है तो हम ऊंचते ऊंच वर्षा लेते हैं और हमें इतनी खुशी अंदर होनी चाहिए कि बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं। ज्ञान और भक्ति की स्मृति भी अब आई है। चिंतन। विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए, इसका चिंतन करना है कि हमेशा मेरे जो विशेषता के संस्कार है मेरी नेचुरल नेचर बननी चाहिए। चेकिंग। क्या मैं सदा ज्ञान रत्नों से खेलती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैं समान रखा। मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। ये अलंकार हम ब्राह्मणों के लिए। और जो स्मृति में रखा, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृति दिलाई है उसका सिमरण कर हर्षित रहना है। और जो चिंतन के लिए था, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है, बाबा ने तो ऐसे उत्तर में बताया, बाकी इसका चिंतन। और दूसरे जो याद करने के लिए पॉइंट था कि मुख्य मेहनत योग की है और ये याद की यात्रा जो बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। और तीसरा धारणा की पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान, कैसे कमल फूल समान रहना है। और चौथा, सेवा के लिए मैंने कहा जितना जिसका स्मृति ज्यादा होगा वो औरों को भी ऐसे ही समझा सकते हैं। और मेहनत करना है भाई बहनों को रास्ता बताने के लिए, क्यों दुख की पहाड़ गिरने वाले हैं। और जो लास्ट पॉइंट था चेकिंग के लिए, सुदर्शन चक्र कितने बार फिराया। ओम शांति। ओम शांति। सभी के हो गए साकार मुरली के पॉइंट। तो 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर अव्यक्त मुरली स्टार्ट करते हैं। अगर किसी के रह गए हैं तो वो बोल सकता है।
ओम शांति। आज बाप दादा की अव्यक्त मुरली है 13 अप्रैल 1981 की। मुरली का हेडिंग है रूहे गुलाब की विशेषता रूहानी रीति। आज बाबा ने सभी बच्चों को रूहे गुलाब की टाइटल दिया है। आज बाप दादा जो है अपने चारों ओर, बाबा ने सभी बच्चों को रूहे गुलाब के रूप में बाबा ने अपने सन्मुख बच्चों को देखा। बाबा ने कहा कि हर एक रूहे गुलाब की खुशबू बाप दादा के पास आ रही है। इसी रूहानी खुशबू में नंबर 1 स्थिति में है। हर एक बच्चे को बाबा रूहानी गुलाब की स्मृति दिला रहे हैं। एक सेकंड। और बाबा कह रहे हैं कि रूहानी खुशबू की विशेषताएं, बाबा ने बोला कि दूर दूर तक कैसे फैलेंगी। बाबा ने बोला इसका मूल आधार है जब हमारी वृत्ति भी रूहानी होगी। तो बाबा ने कहा सदा रूहानी वृत्ति में रहना है। तो बाबा ने कहा हर एक रूह अपना अपना पार्ट बजा रही है और हर एक जो रूह है वो सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में है। तो बाबा ने कहा कि करावनहार शिव बाबा है और करणहार मैं आत्मा हूँ। तो अभी हम मुरली को डिटेल में पढ़ते हैं। आज बागवान अपने रूहे गुलाब बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के रूहे गुलाब बच्चे बाप दादा के सम्मुख हैं। बाबा ने सब बच्चों को रूहे गुलाब के रूप में देखा। बाबा ने कहा चारों ओर पूरे विश्व के बच्चों को, बाबा ने बोला सारे रूहे गुलाब बाप दादा के सम्मुख हैं। साकार में चाहे कहाँ भी बैठे हों। बाप दादा ने बोला कि जैसे मधुबन में जब बाबा मिलन होता है तो बाबा ने बोला साकार में बच्चे कहीं भी बैठे हो पूरे विश्व में, बाबा सबको देख रहे हैं। आज आधे भाई बहन नीचे मुरली सुन रहे हैं, लेकिन बाप दादा उन्हों को भी अपने नैनों के सामने ही देख रहे हैं। जब ये मुरली चली होगी तो कुछ भाई बहन नीचे बैठे सुन रहे होंगे, तो बाप दादा ने बोला कि सभी बाप दादा के नैनों के सामने ही है। अभी भी बाप दादा बच्चों के संकल्प को सुन रहे हैं। सभी सम्मुख मुरली सुनना चाहते हैं, लेकिन नीचे होते हुए भी बाप दादा बच्चों को सामने देख रहे हैं। सभी चाहते हैं कि बच्चे की बाप दादा के सम्मुख होकर मुरली सुने, पर जहाँ जगह मिलती है, जहाँ बाबा कहीं भी सुनाए, बाबा कहते मैं तो बच्चों के सामने ही हूँ, मैं बच्चों को सामने ही देख रहा हूँ। हर एक रूहे गुलाब की खुशबू बाप दादा के पास आ रही है। बाप दादा कह रहे हैं कि हर एक रूहे गुलाब बच्चे की खुशबू बाप दादा के पास आ रही है। बाबा ने कहा है तो सब नंबर 1, लेकिन इस समय सभी एक बाप दूसरा ना कोई इसी रूहानी खुशबू में नंबर 1 स्थिति में है। बाबा ने बोला कि हर एक बच्चा के संकल्प यही है कि एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा इसी रूहानी खुशबू में नंबर 1 स्थिति में, बाबा ने सबको नंबर 1 स्थिति में कहा। इसीलिए रूहानी खुशबू वतन तक पहुंच रही है। बाबा ने कहा रूहानी खुशबू जो है वो बाबा को वतन तक भी पहुंच रही है। रूहानी खुशबू की विशेषताएं जानते हो? किस आधार पर रूहानी खुशबू सदाकाल एक रस और दूर दूर तक फैलती है, अर्थात प्रभाव डालती है। बाबा ने कहा कि रूहानी खुशबू की विशेषताएं जानते हो कैसे? जब एक रस स्थिति द्वारा दूर दूर तक प्रभाव डालती है ना, तो बाबा ने कहा इसका मूल आधार है कि रूहानी वृत्ति। जब हमारी वृत्ति रूहानी होगी तभी तो उसकी खुशबू फैलेगी ना। जब वृत्ति से वातावरण बनेगा रूहानियत का। तो बाबा ने कहा सदा वृत्ति में रूह को देख रहे हैं, रूह से ही बोल रहे हैं। मतलब अपने को जब हम आत्मिक स्थिति में रह के देखते हैं, बोलते हैं कि रूह से बात कर रही है, तो रूह ही अलग अलग अपना पार्ट बजा रहे हैं। जब अपने को आत्मिक स्थिति में, वृत्ति में रख के हम जब हर कार्य करते हैं, तो हर काम कौन कर रहा है? रूह कर रही है ना। तो अलग अलग अपना पार्ट बजा रहे हैं। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। बाबा ने कहा कि अपने को रूह समझ के जब हम करते हैं तो हम सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ ऐसा महसूस होता है। मैं रूह हूँ, हर संकल्प में भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता है। जब अपने को आत्मा समझ लिया और अपना पिता परमात्मा, तो उनकी श्रीमत के बिना नहीं चल सकते। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। करावनहार शिव बाबा सुप्रीम रूह और करणहार मैं निमित्त मात्र हूँ। मैं करणहार, वह करावनहार। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ।
हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हुजूर हाजिर है। बाबा ने कहा हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म सदा हुजूर हाजिर है। शिव बाबा हाजरा हुजूर कहते हैं ना, इसलिए हुजूर के आगे सदा मुझ रूह की जी हुजूर है। जब बाबा हाजरा हुजूर है तो मेरी भी सदा जी हुजूर है। सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते। बाबा ने कहा कि सुप्रीम रूह भी मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते। मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता, क्योंकि बाप दादा हम भी तो बाबा दादा से कंबाइंड स्वरूप में पार्ट बजा रहे हैं ना, हमेशा बाबा को अपने साथ अनुभव करते हैं। तो ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। जब हम हमेशा ही बाबा के साथ कंबाइंड रूप में अपने को अनुभव करते हैं, हुजूर को हाजिर अनुभव करते हैं, तो बाबा ने कहा कि रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यह है नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता। बाबा ने नंबर 1 रूहे गुलाब की कुछ विशेषता बताई कि जो एक सेकंड भी अलग नहीं होती है, सदा ही बाप दादा के साथ कंबाइंड रूप में रूहानी खुशबू में अविनाशी रहते हैं और एक रस रहते हैं। बाबा ने कहा ये रूहे गुलाब की विशेषता है। ऐसे की दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ है। बाबा ने कहा ऐसे की दृष्टि में भी सुप्रीम रूह समाया हुआ है, कि एक सेकंड भी हम बाबा से जुदा नहीं है। वह बाप की दृष्टि में और बाप उनकी दृष्टि में समाया हुआ है, यानी कि हमारे नैनों में भी बाबा ही समाया हुआ है और हम भी बाबा के नैनों में समाये हुए हैं। ऐसे रूहे गुलाब को देह व देह की दुनिया व पुरानी देह की दुनिया की वस्तु, व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। बाबा ने बोला ऐसे रूहे गुलाब जो बच्चे होंगे उनको देह और देह की दुनिया, पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु, व्यक्ति जैसे दिखाई नहीं देंगे। देह द्वारा बोल रहा हूँ लेकिन देखता रूह को हूँ, क्योंकि देह का आधार लेके ही तो रूह काम बोलेगी ना। तो बाबा ने कहा देह द्वारा बोल रहा हूँ लेकिन देखता रूह को हूँ, बोलता रूह से हूँ, क्योंकि उनके नैनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है। सदा रूहानी सेवा में रहते, दिन है व रात है, लेकिन उनके लिए सदा रूहानी सेवा है। बाबा ने कहा हमेशा अपने नैनों में उनके फरिश्तों की दुनिया, देवताओं की दुनिया ऐसे ही मतलब रूहानी दुनिया में सेवा करते नजर आएंगे। बाबा ने कहा वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, उनके लिए सदा रूहानी सेवा है, क्योंकि हम रूह को देख रहे हैं, रूह समझ के चल रहे हैं, है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे रूहे गुलाब की सदा रूहानी भावना रहती है। सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए, क्योंकि जब हम आपस में रूहें रूहों को देखती हैं तो हमारी भी यही शुभ भावना रहती है कि वो भी सब जो है वो बाप के वर्षे के अधिकारी बन जाए। परवश आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग दे, उन्हों को भी अनुभव कराए। जो आत्माएं परवश हैं, जिन्होंने बाबा को भी नहीं पहचाना, बाबा ने कहा बाप दादा से हमें जो शक्तियां प्राप्त हुई हैं उनका सहयोग देकर उनको भी अनुभव करावे। किसी की भी कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे। जो रूहे गुलाब आत्माएं हैं, बाबा ने बोला वो किसी भी की भी कमजोरी और कमी को नहीं देखेंगे। अपने धारण किए हुए गुणों को शक्तियों का सहयोग देने वाला दाता बनेंगे, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं, तो हमें भी क्या बनना है, मास्टर दाता। तो बाबा ने कहा जो हमें बाबा से गुण मिले हैं, शक्तियां मिली हैं, उनको उनका सहयोग देके दाता बनेंगे। ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी, अन्य आत्माओं के लिए महादानी। ब्राह्मण बच्चे आपस में बाबा ने बोला सहयोगी होंगे, और अन्य आत्माओं के लिए जो परवश आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना, तो बाबा ने कहा उनके लिए महादानी बनेंगे। यह ऐसा है, यह भावना नहीं, लेकिन इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना। किसी की भी कमी कमजोरी को नहीं देखना, या ऐसा है या वैसा है, ऐसी भावना नहीं रखनी। बाबा ने कहा उसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना रखनी है। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना भी करनी है। यह सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख स्वरूप माला माल बन जाए। जब उनके लिए हमारी शुभ भावना, शुभ कामना होगी कि ये आत्माएं भी कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख स्वरूप और माला माल बन जाए। सदा स्मृति में एक ही धुन होगी,
कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी कैसे हो। बाबा ने कहा रूहे गुलाब जो आत्माएं होंगी उनकी सदा यही स्मृति में एक ही धुन होगी कि जल्दी से जल्दी विश्व का परिवर्तन कैसे हो। इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। बाबा ने एक एक करके रूहे गुलाब की विशेषताएं बताई। फिर आगे बाबा के साथ सामने महाराष्ट्र जो उनकी टर्न थी, तो बाबा ने महाराष्ट्र वालों को बोला महाराष्ट्र वाले सदा एक ही महाशब्द को याद रखें तो सब महान अर्थात नंबर 1 बन जाए। महाराष्ट्र के नाम में ही महा आ गया, तो बाबा ने बोला वो महाशब्द को याद रखेंगे तो सभी महान और नंबर 1 बन जाएंगे। महाराष्ट्र वालों का लक्ष्य है महान बनना। जिस स्टेट का जैसा नाम है बाबा ने उनको वैसी विशेषताओं से संबोधित किया। स्व को भी महान बनाना है और विश्व को भी महान बनाना है, यही सदा स्मृति में रहता है ना। बाबा ने महाराष्ट्र वालों को बोला कि खुद भी महान बनना है और विश्व को भी महान बनाना है, सदा ये स्मृति रहती है ना। फिर आगे बाबा के सामने कर्नाटक वाले थे, तो बाबा ने कर्नाटक वालों को बोला सदा नाटक में, कर्नाटक है ना, तो बाबा ने इसका संदीप क्षेत्र के बोला कि सदा नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले हैं, बनना भी हीरो है और बनाना भी हीरो है। बाबा ने कर्नाटक वालों को हीरो बनने के लिए कहा और हीरो बनाने के लिए भी कहा। फिर बाबा के सामने आंध्र प्रदेश के थे बच्चे। बाबा ने कहा आंध्रा अर्थात अंधियारा मिटाने वाले, सब प्रकार का अंधेरा। आंध्रा में गरीबी का अंधकार भी जाता है। आंध्र प्रदेश में मतलब काफी गरीब है ना लोग वहां पर, तो बाबा ने कहा सबका अंधियारा मिटाने वाला, तो गरीबी को मिटाए, सर्व को संपन्न बनाना। जो भी दुखी गरीब आत्माएं हैं बाबा कह रहे सबको संपन्न बनाना। तो आंध्रा वाले विश्व को सदा साहूकार बनाने वाले हैं, जो ना तन की गरीबी, ना धन की गरीबी, ना मन की शक्तियों की गरीबी। तो बाबा ने आंध्रा वालों को बोला कि सबको साहूकार बनाना है, किसी भी तरह की गरीबी ना हो। तन मन धन तीनों ही गरीबी को मिटाने वाले। बाबा ने कहा कि तीनों प्रकार की गरीबी को मिटाने वाले आंध्र प्रदेश के लोगों को संबोधित किया। इस अंधकार को मिटाकर सदा रोशनी वाले तो आंध्रा निवासी हो गए मास्टर ज्ञान सूर्य। तो बाबा ने कितना अच्छा टाइटल दिया आंध्र प्रदेश निवासियों के कि मास्टर ज्ञान सूर्य। फिर आगे बाबा के सामने मद्रास के बच्चे थे, मद्रास स्टेट के, तो बाबा ने कहा मद्रास अर्थात सदा रास में मगन रहने वाले, संस्कार मिलन की भी रास और खुशी की भी रास, और फिर स्थूल में भी रास करने वाले। बाबा ने कहा अभी संगम पे जो है अभी संस्कारों की रास करेंगे, खुशी की रास करेंगे, फिर जब सतयुग में जाएंगे तो स्थूल में भी रास करने वाले। मद कहा जाता है, मगन को भी कहा जाता है, मद मगन को भी कहा जाता है, तो सदा इसी रास में मगन रहने वाले। समझा सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? तो बाबा ने मद्रास वालों को बोला कि संस्कार मिलन की रास करनी है, तो इसी रास में मगन रहने वाले। तो बाबा ने बोला कि तुम्हारा यही ऑक्यूपेशन है। अब तो सबसे मिले ना, मिलना अर्थात लेना, तो ले लिया ना, आखिर तो नयन मुलाकात तक पहुंचना है। बाप दादा के लिए नीचे व ऊपर बैठे सब वीआईपी हैं। बाबा ने सभी को वीआईपी से संबोधित किया। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सभी का, शुक्रिया बाबा। अब 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सभी अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन है रानी बहन और सुरेश माता जी के लिए। आज बाप दादा के सामने कौन से बच्चे थे और बाप दादा क्या रूहान कर रहे थे? ओम शांति। आज बाप दादा के सामने, बागवान बाबा के सामने अपने रूहे गुलाब बच्चे थे और बाप दादा उनको रूहे गुलाब बच्चों को ही देख रहे थे। साकार में चाहे बच्चे कहीं भी बैठे हो, जब हम मधुबन जाते हैं
शांतिवन। और वहां जब हम बैठते हैं उस हॉल के अंदर, तो देखो कहीं भी बैठे हो, पीछे बैठे हो, पीछे से पीछे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, लेकिन हम बच्चों को भी यही महसूस होता है कि हम सब बाबा के बिल्कुल ठीक सामने हैं और बाबा हमें ही देख रहे हैं। और बाबा कह भी रहे हैं कि मैं भी, चाहे बच्चे कोई कहीं भी बैठे हो, आधे भाई बहन नीचे मुरली सुन रहे हैं, और बाप दादा फिर भी उनको यही कह रहे हैं कि भाई अब मेरे नैनों के सामने ही देख रहा हूं मैं सब बच्चों को। बाबा यही संकल्प सुनाते हैं, बच्चों के भी संकल्प सुन रहे हैं कि सभी मुरली सम्मुख सुनना चाहते हैं। बच्चों के संकल्प, बच्चे जो भी संकल्प करते हैं तो वो बाबा के पास पहुंच ही जाते हैं। तो बाबा को पता चल गया कि सारे बच्चे यही चाहते हैं कि हम बाबा के सामने बैठ के मुरली सुने, मुरली सुने। तो फिर बाबा ने कहा कि मुझे मालूम है सब बच्चे मेरे सामने बैठ के मुरली सुनना चाहते हैं। तो बाप दादा भी बच्चों को सामने से देख रहे थे और बच्चे भी बाप दादा को सामने महसूस कर रहे थे। और हर एक रूहे गुलाब की खुशबू बाप दादा ने कहा मेरे पास तक आ रही है। वैसे तो सब बच्चे नंबरवार हैं, लेकिन इस समय जितने भी यहाँ बैठ के मुरली सुन रहे हैं सभी का एक ही संकल्प है जो बाप के पास पहुंच गया, कि ये रूहानी खुशबू नंबर 1, और यही एक सभी की खुशबू एक जैसी, एक जैसा संकल्प बाप दादा के पास पहुंचता है। इसी से बाप दादा ने कहा कि सारे रूहानी बच्चे मेरे नंबर 1 स्थिति में हैं, इसलिए रूहानी खुशबू वतन तक पहुंच जाती है। ओम शांति जी। ओम शांति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज। बाबा सब बच्चों के दिल की बात को समझ जाते हैं कि बच्चे क्या चाहते हैं। बाबा के सामने रूहे गुलाब बैठे हैं और रूहे गुलाब बच्चों को देखकर बाबा इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं। सब बच्चों के ऊपर बाप की दृष्टि है कि मेरा कौन सा बच्चा किस स्थिति में बैठा है। तो बाबा कहते हैं जो दूर बैठे हैं वो मुझे सबसे पहले दिखाई देते हैं, क्योंकि नजर दूर तक जाती है। तो चाहे कोई बालकनी में बैठा हो, चाहे कोई नीचे बैठकर मुरली सुन रहा है, बाबा कहते हैं सबके ऊपर मेरी नजर है। और बच्चे भी बाबा की ये बात सुनकर इतने खुश होते हैं कि हमारे ऊपर बाप की नजर है, बाप हमें सामने ही देख रहे हैं। तो फिर बाबा कहते हैं हर रूहे गुलाब के की मुझे खुशबू आ जाती है तो सभी नंबरवार ना। बाबा ये भी कहते हैं सभी नंबरवार, लेकिन फिर भी नंबरवार हैं। और ये समय, इस समय सभी एक बाप दूसरा ना कोई, इसी रूहानी खुशबू में नंबरवार स्थिति में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए हर रूहानी खुशबू वतन तक पहुंच रही है। हर बच्चे की, जितने भी बच्चे बैठे हैं मुरली सुन रहे हैं, सबकी रूहानी खुशबू वतन तक पहुंच रही है। ओ शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। थैंक यू रानी बहन, थैंक यू सुरेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मीतो रूमी बहन के लिए, अब शायद दोनों नहीं है तो कोई भी आंसर कर सकता है। रूहानी खुशबू दूर दूर तक फैलती है, उसका आधार क्या है? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी। इसमें मैंने बहुत सुंदर बताया दोनों बहनों ने, और आपने भी बहुत अच्छी मुरली सुनाई। और आज जो मुझे सुप्रीम रूह शिव बाबा ने क्वेश्चन दिया, और जिस रूह ने दिया उनका शुक्रिया। बहुत ही सुंदर मुरली है, इतना नशा आ रहा है सुबह से सुप्रीम रूह की छत्र छाया में। तो बाबा कह रहे हैं कि रूहानी खुशबू जो वतन तक पहुंच रही है ना, उसकी बाबा ने कहा रूहानी खुशबू की विशेषता बाबा बता रहे हैं कि किस आधार पर रूहानी खुशबू फैलती है। बाबा ने कहा सदा एक रस और दूर दूर तक फैलती है, अर्थात प्रभाव डालती है। उसका मूल आधार क्या बताया? रूहानी वृत्ति। जितना हम रूहानियत में रहेंगे, अपने को रूह समझेंगे, दूसरे को भी रूह देखेंगे। बाबा ने कहा रूह कोई देख रहे हैं, रूह से ही बोल रहे हैं, सब रूहें अपना अलग अलग पार्ट बजा रही हैं, मैं भी रूह हूँ, वो सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में आ जाएगा, मेरा ही है ना, बाबा ने जो दिया है। मैं रूह हूँ, तो बाबा ने कहा हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की शिमत के बिना नहीं चल सकता। कितनी बढ़िया, मतलब कितनी वो बाबा ने नशा दिलाया है कि हमें इतना ज्यादा बाबा की उसमें रहना है, की छत्र छाया में, कि कोई भी संकल्प मेरा जो है ना बाबा की
श्रीमत के बिना ना हो। वो करावनहार सुप्रीम रूह है, वो आधार है और मैं निमित्त बन करणहार बन कर रही हूँ। वो मुझे चला रहा है, मैं चल रही हूँ। कितनी सुंदर बात है। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प बोल और कर्म में सदा हुजूर हाजिर है। मतलब अगर मैं संकल्प भी करती हूँ या बाबा को बुलाती भी हूँ, बाबा आ जाओ, मेरे साथी आ जाओ, तो बाबा हुजूर हाजिर हो जाता है। तो हमें भी जो है हुजूर के आगे सदा जी हुजूर करके हाजिर रहना है। बाबा ने यही बताया है। इसी को बाबा ने कहा कि सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड हो, इस नशे में रहना है। क्यों? और कितनी अच्छी बात होगा। आज बाबा कह रहे हैं कि सुप्रीम रूह मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं सुप्रीम रूह के बिना नहीं रह सकती, दोनों अलग नहीं हो सकते। सचमुच बाबा ने अब इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, कहीं बुद्धि जाती नहीं ना सब हमारी। बाबा में ही बस, हर बात में बाबा, बाबा बैठा है, बाबा करा रहा है, बाबा ही मेरा साथी है। तो बाबा ये कह रहे हैं, ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करते हैं तो सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। और नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब की यही विशेषता बाबा ने बताई है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे की जो दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा, वह बाप की दृष्टि में और बाप उनकी दृष्टि में समाया हुआ होगा। तो सचमुच अगर सदा ही हमारी ये स्थिति बनी रहे कि मैं बाबा की दृष्टि में समाई हूँ, बाबा मेरी दृष्टि में समाया है, तो कितनी सुंदर एक रस हमारी स्थिति बन जाएगी। तो करते अभ्यास करते करते सदा भी हो जाएगी हमारी ये स्थिति। ऐसी शुभ भावना मेरी अपने लिए भी है और सबके लिए भी। ओम शांति। हाँ, सुमन बहन भी शेयर कर लें थोड़ा। वन बहन का अनम्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका है। परवश ओम शांति। थैंक यू आपका, बहुत सुंदर मुरली को आपने सुनाया। परवश आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का अनुभव कैसे कराएंगे? बाबा ने हमें दाता बना दिया, इसलिए सबसे पहला हमारा फर्ज है कि कभी भी कोई भी आत्मा हमारे सामने आए उसकी कमी कमजोरी को नहीं देखना। जो ज्ञान बाबा का हमें मिला है, हमने उसको अपने जीवन में धारण किया, चाहे गुणों का हो चाहे शक्तियों का हो, उसे हर एक के प्रति हमने उसको कार्य में लगाना है, हर एक को उसको सहयोग देना है। अन्य आत्माओं के लिए महादानी बनना है, ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी बनना है। क्योंकि पिछली एक बार मुरली में बाबा ने क्लियर कर दिया था कि ब्राह्मण परिवार के लिए जो है दाता नहीं होते, ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी सारी आत्माएं जो होती हैं वो मास्टर दाता होती हैं, इसलिए एक अन्य दूसरे के प्रति सहयोगी होते हैं। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना श्रेष्ठ कामना हो। जैसे बाबा ने मुझे पालना दी है, ऐसे ही दूसरों को भी मैं भी उसी पालना के साथ बाबा के साथ बाबा का परिचय दूं उनको। जैसे मैं दुखी अशांत कंगाल था, दूसरी आत्माओं को भी शांत अशांत से अशांत की तरफ और मालामाल बने। और इस प्रकार जो है सभी के प्रति मेरी शुभ भावना श्रेष्ठ कामना हो और बाबा का परिचय सबको मिले। जैसे बाबा की पालना में हमको मिल रही, दूसरे को भी बाबा की पालना मिले। इस प्रकार जो हमारी ये श्रेष्ठ कामना रहे और एक धुन कि बाबा का परिचय हो और विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी हो, ताकि हम अपने इस रावण की दुनिया को छोड़ के अपने सत्युगी सृष्टि नई सृष्टि में नए घर में पहुंचे। ओम शांति। मेरी ओम शांति। आवाज पहुंची थी? हाँ हाँ जी, जी आई थी, पूरी आई थी। आ रही थी। मैं बोलूं, मेरा प्रश्न है महाराष्ट्र वाले। हाँ जी बोलो जी, अगला हाँ क्वेश्चन जी, प्रीति बहन और रितु बहन के लिए है। हाँ हाँ जी, जी। महाराष्ट्र वालों बाबा, के लिए क्या कहा आपने? चलो बोलो बोलो रितु बहन, बोलो आप। हाँ जी ठीक है। महाराष्ट्र वाले बाबा कह रहे हैं सदा एक ही महाशब्द को याद रखें तो सब महान अर्थात नंबर 1 बन जाए। क्योंकि इसमें महाराष्ट्र आया ना, जैसे तो बाबा उस शब्द को कह रहे हैं कि सब महान अर्थात नंबर 1 बन जाए। तो बाबा कह रहे हैं उनका लक्ष्य क्या है महाराष्ट्र वालों के? महान बनना, स्वयं को भी महान बनाना, विश्व को भी महान बनाना, खुद भी बनना है महान और दूसरे विश्व को भी बनाना है।
तो यही सदा स्मृति में रहता है ना। बाबा कह रहे हैं स्मृति में रहता है कि जैसे मैं महान बनी, ऐसे भविष्य को भी महान बनाना है और नंबर 1 बन जाए। क्या तब, क्योंकि महाशब्द जो है वो याद रखते हैं वो, कि मैं सब महान है तथा नंबर 1 बन जाए। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए स्व को भी महान बनाना और विश्व को भी महान। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, थैंक यू रितु बहन, बहुत सुंदर। जैसे महाराष्ट्र की हमारी दीदी भी है, सरिता दीदी, महान महान बना रही है, ऐसे ही बाबा कहते हैं महाराष्ट्र वालों को महाशब्द याद रखना है और उससे महान और नंबर 1 बनेंगे। और महाराष्ट्र वालों को लक्ष्य भी रखना है कि हमें महान भी बनना है, स्व को भी महान बनाना है और विश्व को भी महान बनाना है। सदा यही स्मृति में रखना है, जैसे सरिता दीदी रखती हैं। मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, मैं भी सोचती हूँ कि मुझे स्मृति में रखना है कि मैंने पहले स्व को महान बनाना है, फिर पूरे विश्व को महान बनाना है। जो बाबा ने हमें कार्य दिया हुआ है तो उसको हमें फलीभूत करना है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच सभी का। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू रितु बहन, अशोक भाई, अनीता बहन, सब महान आत्माएं हैं महाराष्ट्र वाली। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई और रेणु बहन जी से है। कर्नाटक और आंध्र वालों के लिए बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, ओम शांति जी, मैं बोलूं? आप बोलो बोलो भाई। जी, बोलो। बोलिए बोलिए जी, बोलिए। थैंक यू जी। कर्नाटक वालों के लिए बाबा ने कहा कि कर्नाटक वाले सदा नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले हैं और बनना भी हीरो है और बनाना भी हीरो है। और आंध्रा वालों के लिए बाबा ने कहा कि आंध्रा अर्थात अंधेरा मिटाने वाले, सब प्रकार का अंधेरा मिटाने वाले। आंध्र में बाबा ने कहा गरीबी का अंधकार भी ज्यादा है, तो गरीबी को मिटाए सर्व को संपन्न बनाना है। तो आंध्रा वाले विश्व को सदा साहूकार बनाने वाले हैं। तन मन धन तीनों ही गरीबी को मिटाने वाले हैं और इस अंधकार को मिटाकर सदा रोशनी लाने वाले तो आंध्रा निवासी हो गए मास्टर ज्ञान सूर्य। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बाबा जो बोलता है उसका शब्द का भी देखो, और हमको भी वैसे अपने अंदर कितना मानवता भरना चाहिए। तो ऐसे शब्द को चूज करके बोलेंगे तो हमारा भी क्या होगा, भागवत में गायन है ना, तो वो सब है। अभी कर्नाटक वालों के लिए नाटक के शब्द यूज किया बाबा ने, और आंध्रा के लिए अंधियारा को मिटाने वाला। तो ये 2 शब्द ही बहुत अच्छा। और उनको अंधियारा क्या है ना, अंधियारा दुख दर्द की अंधियारा, तन की गरीबी, मन की गरीबी, धन की गरीबी, सब शक्तियों की गरीबी, तो सबकी गरीबी मिटाने का वो अंधियारा है इसमें। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रेणु बहन, थैंक यू रमनी भाई जी। अब लास्ट क्वेश्चन विनीता बहन और विजय भाई जी से है। मद्रास वालों के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। मद्रास अर्थात सदा रास में मगन रहने वाले, जैसे संस्कार मिलाते हैं वैसे भी अगर लौकिक में भी किसी के साथ हमारा स्वभाव संस्कार मिलता है तो हमें खुशी होती है। और फ्रेंडशिप में भी देखते हैं मित्रता उसी के साथ होती है जिसके साथ हमारे स्वभाव संस्कार मिले। तो यहाँ बाबा के साथ हमें अपने स्वभाव संस्कारों को पूरा मिलाना है, तो संस्कार मिलन की रास करनी है। तो संस्कार मिलन की रास होगी तो खुशी तो अपने आप ही होगी। और फिर स्थूल में भी रास करने वाले। और मद मगन को भी कहा जाता है, और मद का मेरे ख्याल से ना नशे के लिए भी प्रयोग होता है कि इस चीज का इसको मद है। तो हम जब जितना बाबा की वाणी में, बाबा की मुरली में और बाबा के कहे में, ये श्रीमत में चलेंगे तो अपने आप ही उसकी अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं बाबा का नशा चढ़ा होता है। तो उस स्थिति को सदा इसी रास में मगन रहने वाले, मतलब मेरे मन में ये मंथन चला आज कि मद जो बाबा के कहे अनुसार चलेंगे तो उसी रास में मगन रहने वाले। बाबा ने पूछा कि सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? आप तो सबसे मिले हो ना, मिलना अर्थात लेना, तो ले लिया। बाबा से तो सब कुछ ही ले रहे हैं, तो आखिर तो नयन मुलाकात तक पहुंचना है, बाबा ने कहा है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर विनीता बहन और सभी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे रमणी भाई शब्द यूज कर रहे थे ना, कि बाबा के हर शब्द में ना जान है और विशेषता है। यहाँ बाबा ने कहा मद्रास अर्थात मगन रहने वाले, अर्थात मद्रास है ना रास मिलाने वाले, अर्थात जो है संस्कार मिलाने वाले।
तो सबसे, जैसे बहन ने भी बताया कि सबसे जो सुखद कंपनी होती है ना, वो संस्कार मिलन की ही होती है। तो वहीं तो हमेशा वहीं रहना चाहता है, वहीं करना चाहता है। और बाबा ने ना बड़ा सुंदर तरीके से हमें तरीका बताया है कि सबसे आप संस्कार कैसे मिला सकते हो। एक एक से मिलाने की जरूरत नहीं, आप बाबा से मिला रहे हो संस्कार तो सबसे अपने आप मिल जाएंगे। यहाँ बाबा ने उसी तरीके से ही कहा कि सदा जो है ना उस रास में, अर्थात आप फिजिकल में भी जो रास करोगे तो वो संस्कार मिला होगा, तब ये रास भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो मिलने को, जैसे हम देखते थे ना, दादी आई स्टेज पे आई, 1 लाख के भी सब है, सभी मिल रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली तो नैन मुलाकात ही जो है वो करनी है। और आज के साकार मुरली बहुत सुंदर थी, उसके पॉइंट में शेयर करना चाहता। तो इसमें हमने सम्मान लिया कि मैं विशेष आत्मा हूँ, और याद के लिए पॉइंट दिया कि बाबा ने कहा मन मना भव एक ऐसा महामंत्र है, तो जिससे ही जो सदा हम हल्के भी रहेंगे, खुशी में भी रहेंगे, सब तो प्रधान भी बनेंगे, पावन रहेंगे, एंड मैनी मोर, और मध्य जीवन। बस इसकी स्मृति में रहें, उतना ही वो करेंगे। और धारणा के लिए बाबा ने जैसे बताया ना कि फॉलो ब्रह्मा बाबा, जैसे कहा कि वारी जाऊं, कुर्बान जाऊं, उसके ऊपर जितना आप जैसा करोगे वही एक धारणा का विशेष पॉइंट है। और जो सेवा के लिए बाबा ने कहा कि का आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को धारण भी करना है, स्मृति भी रखनी है, औरों को भी याद रखाना है। और स्मृति का विशेष पॉइंट लिया बाबा ने, बिल्कुल नजदीक में आके हमें सुबह जैसे सन्मुख आके तो सुनाते ही हैं मुरली, तुम रोशनी में हो। कल ऐसी एक पॉइंट बड़ा मतलब ऐसे नजदीक का लगा था कल की मुरली से कि तुम कमजोर हो गए हो। होता ना जैसे लौकिक में भी दादाजी बच्चों से बोलते हैं, मतलब ही इज टॉकिंग इन सो नियर वे में, बाबा जी बोलते हैं बिल्कुल नजदीक होकर बात करते हैं। और चेकिंग का पॉइंट ये रखा कि हम कहाँ तक रोल बने हैं, अर्थात कहाँ तक ज्ञान रत्न से खेलते हैं। और चिंतन का पॉइंट लिया, आज बाबा ने दोनों पॉइंट टच किए, मुक्ति और मोक्ष। मुक्ति क्या है, मोक्ष है, मुक्ति वर्सेस मोक्ष। थैंक यू। मोक्ष। विनीता बहन, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सही बाबा के रूहे गुलाब महान आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सबने बहुत अच्छे से मुरली रिवाइज करी। अब ओवर टू रमनी भाई जी। दीदी भी हमारे बीच में है। चलो दीदी जी भी अपने शुभ आशीर्वाद वचन देंगी। हो सकता है बिजी हो। चलो, थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, सभी परिवार का भी शुक्रिया बहुत बहुत। सब उमंग उत्साह के साथ इस समय कोई इंतजार करते रहते हैं। गीत लगाता हूँ मैं। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरे स्नेह का ऐसा जादू है, तेरे स्नेह का ऐसा जादू है। तू ही तो नजर मुझे आता है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा,
के दिल भरा आता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तू ही तो नजर मुझे आता है, तू ही तो नजर मुझे आता है। एक